मैं वसीम मजहर को इस शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ। उनके बाद उनको आप सब जितनी मोहब्बतों से सुनेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी वो पोटली, वो गठरी भी खोलूंगा जो अभी तक नहीं खोला हूँ, सब वो मैं सुनाऊंगा। हाफिज इब्राहिम साहब का हुक्म है, मेरे सभी बड़ों का हुक्म है, इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा। मैं इस शेर के साथ वसीम मजहर को आवाज देना चाहता हूँ कि जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। क्या बात है। जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है, काबू भेज देता है। वतन को कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। और न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक। मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और पहाड़गंज के लोगों अच्छा बढ़रागंज के लोगों, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, मियाँ सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो। खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। यकीनन कागज के फूल में खुशबू डालने वाला एक ऐसा शायर जो आज बड़ी मोहब्बतों के साथ पूरे देश में सुना जा रहा है। मैं अपने छोटे भाई वसीम मजहर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। पूरा मजमा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे एहसास हो गया कि ये वाकई बढ़रागंज के लोग हैं, है ना? रसिया हैं आपके बढ़हरा वाले, इंतजार में थे। बड़ी मोहब्बत करते हैं बढ़रागंज के लोग मुझसे। 10 किलो का बैग पीठ पे टांगे हुए मुसलसल 300 किलोमीटर बाइक चला के आपके दरमियान पेश हुआ हूँ। इस कुर्बानी पर कुर्बान बढ़रागंज वालों की मोहब्बत है और मुजीब भाई की मोहब्बत है, दूसरा कुछ नहीं है। थोड़ी सी और आवाज दे दो भैया, और बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरा नहीं बढ़ सकता, मैं बिहार से आ रहा हूँ तो मेरी आवाज बैठी हुई है, रास्ता बहुत दुश्वार। जी बढ़ा दीजिए, आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा दीजिए। गणतंत्र दिवस की आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए अगर इजाजत हो तो यहीं से बात शुरू कर दूं जहां से कलीम भाई छोड़ के गए। इजाजत है? इजाजत। तो एक बार पूरा मजमा मुझे ताली बजाकर बताएं। बता देगी गुलाबों की, अरे सुन तो लो मेरे भाई, शुक्रिया। ये दांत चौथे मिसरे के लिए बचा के रखिएगा। बता देगी गुलाबों की ये सुर्खी एक दिन सबको। आज का ये गणतंत्र दिवस जहन में रखिएगा और मेरी ये 4 मिसरे। बता देगी गुलाबों की ये सुर्खी एक दिन सबको। हम अपने खून की रंगत चमन के नाम कर देंगे। हम अपने खून की रंगत चमन के नाम कर देंगे। हम अपनी जान देंगे पुकारेगी अगर सरहद। एक शख्स को शरीक करता हूं इन मिसरों में। हम अपनी जान देंगे पुकारेगी अगर सरहद। लहू का एक एक कतरा वतन के नाम कर देंगे। बहुत अच्छा। लहू का अच्छा शेर है वसीम। लहू का एक एक कतरा वतन के नाम। बहुत शुक्रिया। अगर वाकई ऐसे तालियां वालियां बजाते रहेंगे तो ये देखिए, तालियां क्या होता है ना कि ऊर्जा का काम करती हैं। मैं वैसे भी थका हुआ हूं, आप पढ़वा लेंगे तो मैं पढ़ लूंगा। एक बार पूरा मजमा मुझे तालियां बजाकर एक बार फिर से इजाजत दे। लहू का एक एक कतरा वतन के नाम कर देंगे।
दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे। अब मैं देखता हूं कि ऐसा कौन सा शख्स यहां बैठा है जो खामोश रहता है। कैमरामैन कलीम भाई इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। बताइए कि आप बढ़ारागंज में सिर्फ इश्क मोहब्बत की शायरी नहीं बल्कि इस तरह की शायरी किस तरह से सुनी जाती है बढ़ारागंज में। पेश करता हूं, सुनिएगा। दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे, पैरों में, हाँ पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे। देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों, देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों। जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे, जब हम अपने बहुत खूब। जब हम अपने सर पे तिरंगा। अच्छा है भाई, अच्छा है। मैं फिर पढ़ दूं? हाँ, मैं हाजिर करता हूं। मैं आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपका हुक्म सराखों पर मैं पेश करता हूं। दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे, पैरों में, हाँ पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे। देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों, देश के दुश्मन थर थर कांपेंगे यारों। जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे, जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे, जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे। वाह। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। अगर इधर के लोग भी शरीक हो जाएं तो मेरे हौसले में इजाफा हो जाएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। आप सुन रहे हैं ना? हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। आए भारत माँ तेरी लाज बचाने को, आए भारत माँ तेरी लाज बचाने को। तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। तेरे बेटे, वाह वाह वाह, तेरे बेटे क्या क्या शेर लेके आए हो वसीम आज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अच्छे शेर सुना रहे हो। मैं फिर पढ़ दूं? हाँ फिर। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। आए भारत माँ तेरी लाज बचाने को। आए भारत माँ तेरी लाज बचाने को। तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। मैं वो सारे काम करूंगा जिसकी आपने उम्मीद लगा रखी है, लेकिन डायस पर बड़े जिम्मेदार शोहरा कराम की मौजूदगी, उलमाए कराम की मौजूदगी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक नज्म आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उसके बाद जैसा आपका हुक्म, आपके हुक्म इंशाअल्लाह तामील होगी। लेकिन एक मुझे नज्म सुनानी है। एक बार मुझे तालियां बजा के उस नज्म की इजाजत देते हैं। इरशाद। नज्म का उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। भाई सीटी क्यों मार रहा है? आप तो कलीम भाई चले गए। तो छोटा भाई आया ना। अच्छा कर दीजिए, इसको अच्छा कर दीजिए। तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। अच्छा बारिश फिर आ रही है। मुझे याद आता है कि मैं जब पहली बार यहाँ आया था तो बारिश आई थी और आप कुर्सियों को अपने हाथ पे लेके मुशायरा सुन रहे थे। वो मोहब्बतें आपकी याद है।
नज्म पेश करता हूं। नज्म का उन्वान है मेरा हिंदुस्तान। एक एक लफ्ज से, एक एक मिसरे से जुड़िएगा और अपने सच्चे और पक्के देशभक्त होने का सबूत दीजिएगा इन मिसरों पे। पेश करूं? इजाजत है? इजाजत है। यही है मेरा हिंदुस्तान, क्या बात है? यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 जिसकी फजा में हर सू गूंजे गीता और कुरान। यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। हमारे देश की जो खूबसूरती है उसकी मांग मैंने सिंदूर के शायरी के सिंदूर से भरने की कोशिश की है। आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह बारिश नहीं आएगी। अगर बूंदे पड़ भी रही तो जगह ले लें अपनी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पहला बंद आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जुड़िएगा। अकबल भाई जुड़िएगा इस बंद से। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। फूलों के रंगों की तरह है हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी अपनी अपनी बोली, सबकी अपनी अलग ज़बान, सबकी अपनी अपनी बोली, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं, धुल जाते हैं पाप इसमें जो करता है स्नान। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। ये जो बिखराव थोड़ा सा हो गया है बूंदाबांदी की वजह से, उसको समेट। जरा सा जो लोग उधर खड़े हैं, बारिश आ रही है, आप लोग इस जानिब आ जाएं। मेरे भाई अगर आप तक देखिए, इधर आ जाइए, बारिश आ रही है, इधर आ जाइए। जी जी आ जाइए, बहुत जगह खाली है, आ जाइए भाई, इधर आके जगह ले ले, बहुत जगह खाली है। वैसे बारिश भी बंद हो गई है। हाँ पढ़े वसीम भाई इरशाद। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। आप जिंदा दिल लोग हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि बढ़ारागंज में किस तरह की शायरी सुनी जाती है। हाँ हमारे मेहमान कुछ जा रहे हैं। हाँ वसीम मजहर साहब, वसीम पढ़ भाई। बारिश की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है, ये वाला हिस्सा आप लोग छोड़ दीजिए और पीछे की जानिब, बारिश आ रही है तो कहीं जगह ले में आ जाइए आप लोग। इधर से ये वाली जगह छोड़ दीजिए, ये बेल्ट छोड़ दीजिए, यहाँ बारिश आ रही है। वसीम आप पढ़ो, वो लोग हो जाएंगे ठीक। आप जल्दी से जगह ले लें, क्योंकि कलीम भाई को भी अभी अपना कलाम सुनाना है। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही बैठ जाए आप बैठ जाए, वसीम भाई को पढ़ना है। हाँ हाँ मैं लव स्टोरी भी पेश करूंगा, लेकिन आप बैठिए तो।
बैठ जाओ बैठ जाओ। वसीम बारिश बढ़ रही है, पढ़ लो, तुम पढ़ लो, बारिश बढ़ती जा रही है। बैठ जाइए बैठ जाइए। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, लेकिन ऐसे नहीं, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। वाह। कच्ची सी उम्र में ही सगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो, तुमसे कहा ये किसने लुगाई पे ध्यान दो। घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, घर से निकल के जाओ तुम स्कूल की तरफ, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। अच्छा, पिछले दिनों मैं अपने किचन में चाय बना रहा था और ये शेर गुनगुना रहा था। चुपके से मेरी माँ ने सुन लिया, कहने लगी बेटा वसीम ऐसे कर लो। मेरी माँ ने जो बात कही मैंने उसे शेर बनाने की कोशिश की है, शेयर करता हूं, आपसे सुनिएगा। ये इश्क विश्क छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। दोबारा पढ़ दूं, बारिश आ रही, जल्दी जल्दी सुन लीजिए। एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, एक रोज मेरी माँ ने कहा मुझसे ये वसीम, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो, आएंगे खूब रिश्ते कमाई पे ध्यान दो। गुलाब वाली फरमाइश हो रही है। हसरतों की किताब किसको दूं, ऐसा लगता है कि सब गुलाब लेके खड़े हैं। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, सामने है कई हंसी चेहरे, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं, सोच। वाह 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 वाह, इन्हीं को दे पूरा तो कर लेने दो भाई, मैं पढ़ूंगा लेकिन पूरा तो कर लेने दो। हसरतों की किताब किसको दूं, चाहतों की शराब किसको दूं, सामने है कई हंसी चेहरे, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं, सोचता हूँ गुलाब किसको दूं। बहुत शुक्रिया। बारिश है और जब दोबारा दौड़ मैं तुम्हारी आवाज, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं, हाँ बोलो। चुनाव में खड़े हो, चुनाव में खड़े हो, ये अदब की महफिल है, ये अदब की महफिल है। मैं आपकी आवाज बन के खड़ा हूं और वसीम मजहर को वापस आवाज लगाऊंगा।
मुझे मालूम है सारा पानी छू के होठों से गुलाबी कर गया, वो नदी की मछलियों तक को शराबी कर गया। तुम सब शराबी हो चुके हो। तो मैं चाहता हूं कि वसीम अजहर साहब चंद अशार और समात इन लोगों के हवाले कर दीजिए, फिर शहजादा कलीम साहब को एक नज्म पढ़नी है। तो वसीम अजहर वापस आपके दरमियान है, बिल्कुल वैसे ही सुनना जैसे शुरू से सुन रहे हो। मैं पहली दफा ही बुला रहा हूं माइक पे वसीम अजहर, इस्तकबाल करिए। अच्छा, एक बात मेरी मानेंगे? हम बैठ जाइए। बैठ जाइए, अब बारिश रुक गई है। कलीम भाई भी आपके हैं, मैं भी अपना हूं। मुझे एक चंद शेर और पढ़ने की इजाजत आपने दी है। मैं छोटी सी एक नज्म पेश करूंगा, उसके बाद कलीम भाई माइक पर। हाँ हाँ, मैं वो सब करूंगा। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। एक दिलकश पहेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई, खूबसूरत हवेली पसंद आ गई। उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, उसके बारे में अब सोचता ही नहीं, जब से उसकी सहेली पसंद आ। भाई वसीम भाई, आप मोहब्बत में बगावत सिखा रहे हैं। भाई ये बच्चा डांस कर रहा था, इसको बीच देखो बेटा। भाई अगर वसीम अजहर को और सुनना है तो थोड़ी खामोशी इख्तियार कर लो, आराम से सुन लो भाई। देखिए ऐसा है कि मेरी एक बात सुन लीजिए। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, मेरी एक बात मानेंगे? देखिए, मुशायरा सिर्फ और सिर्फ अहले निशात की तफरीह का सामान नहीं है। कुर्सी पे बैठ जाइए तो और अच्छे से सुन सकेंगे आप। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पानी रुक गया है। शहजादा कलीम साहब अभी आपके दरमियान आएंगे, उनको एक नज्म सुनानी है। हाँ, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जितने लोग इधर खड़े हैं, अगर आप इधर आ जाएं तो और अच्छा हो जाएगा माहौल। इधर आ जाए, जगह बहुत खाली है। आ जाइए भाई, आ जाइए। जब से उसकी सहेली पसंद आ गई, जब से उसकी सहेली पसंद आ गई, रास्ते में मिली मुझसे कहने लगी, प्यार का रास्ता कितना दुश्वार है। रास्ते में मिली मुझसे कहने लगी, प्यार का रास्ता कितना दुश्वार है, प्यार का रास्ता कितना दुश्वार है। हम कदम से कदम, हम कदम से कदम कर मिला कर चले, इश्क का रास्ता फिर तो हम वार है, इश्क का रास्ता फिर तो हम वार है। करके जुनून इश्क से एक रोज मशवरा, करके जुनून इश्क से एक रोज मशवरा, एक नज्म तुम्हारी मैं सहेली पे लिखूंगा। वसीम भाई, आप सहेली के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? असल में कुछ लोगों की फरमाइशें मेरी नहीं है, वो बड़हरागंज वालों की फरमाइशें है, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा।
करके जुनून इश्क से एक रोज मशवरा, एक नज्म तुम्हारी मैं सहेली पे लिखूंगा, वो नाम हथेली पे लिखा करती है मेरा, वो नाम हथेली पे लिखा करती है मेरा, मैं नाम उसका अपनी हवेली पे लिखूंगा, मैं नाम उसका अपनी हवेली पे लिखूंगा। 1-2 मिनट की नज्म, उसके बाद कलीम भाई माइक पर। इजाजत है? एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत दीजिए। वो एक मासूम सी लड़की, अच्छा काम की बात है ना, वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है। बिल्कुल नई नज्म, अगर नई नज्म हो तो पूरा मजमा तायद करके मुझे बताएं। वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है, वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है, मुझे वो अपनी यादों से बहुत सरशार करती है। वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है, वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है। एक दीवाना है जो अपनी माशुका के गलियों में उसके दीदार के वास्ते भटकता फिर रहा है। वो क्या महसूस करता है, मैंने जो महसूस किया उससे बंद बनाने की कोशिश की है, शायरी के पैकर में ढाला है। अगर वही एहसास आपके भी एहसास हो तो जुड़िएगा इस बंद से। इस नज्म का पहला बंद सुनिएगा। वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है, मैं जब भी उसकी गलियों से गुजरता हूँ हवा बनकर, मैं जब भी उसकी गलियों से गुजरता हूँ हवा बनकर, वो मुझ में गूंज उठती है मोहब्बत की सदा बनकर, वो मुझ में गूंज उठती है मोहब्बत की सदा बनकर, महकने लगता है यादों से उसकी पैरहन मेरा, महकने लगता है यादों से उसकी पैरहन मेरा, तो लगता है कि जैसे उसने छुआ हो बदन मेरा, तो जैसे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने छुआ हो बदन मेरा, ज़बां से अपनी मैं तो लगता है कि जैसे उसने छुआ हो बदन मेरा, फिर ऐसे मैं अपने हाथ से दिल थाम लेता हूँ, ज़बां से अपनी मैं उस दिलरुबा का नाम लेता हूँ, वो आ जाती है खिड़की पर मेरा दीदार करती है, वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है, वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है। ये देखिए लव लेटर आ गया। अंतिम बंद इस नज्म का पेश करता हूं, सुनिएगा। वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है। यहां बैठा हुआ एक शख्स को मैं शरीक करता हूं इस बंद में, जोड़ के सुनिएगा। वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है, वो किस रास्ते से गुजरेगी यही नक्शा बनाता हूँ,
वो किस रास्ते से गुजरेगी यही नक्शा बनाता हूँ मैं उसको देखने के वास्ते कॉलेज भी जाता हूँ मैं उसको देखने के वास्ते कॉलेज भी जाता हूँ करम करता है मुझे पर उस घड़ी मजहर खुदा मेरा वो आ जाती है बन कर सामने जब आईना मेरा मोहब्बत की महक चारों तरफ से आने लगती है वो मुझको दूर ही से देख कर शर्माने लगती है मेरे सोए हुए जज्बात को बेदार करती है वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है वो एक मासूम सी लड़की जो मुझसे प्यार करती है। बचा नहीं ना।